हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे टारगेट बेस बजटिंग। देखिए, एक टारगेट दिया जाता है जिसके बेस पे मेनली बजटिंग की जाती है। तो इसको बोला गया टारगेट बेस बजटिंग। इस मीन्स क्या होता है, जो एक जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने डिपार्टमेंट को एक टारगेट अमाउंट देता है और उनको बोलता है कि आप उस हिसाब से, उस टारगेट के हिसाब से आप जो भी अप्रोचेस यूज करते, जो भी मेथड यूज करते आप यूज कीजिए और टारगेट को अचीव कीजिए। ठीक है। इट मीन्स व्हाट, जो भी अमाउंट दिया जाएगा इन डिपार्टमेंट को दैट इज फिक्स। नाउ डिपार्टमेंट को उस फिक्स अमाउंट पे जो भी टारगेट अचीव करना है वो करेंगे। सो इट मीन्स व्हाट, दे हैव देयर ओन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, उस अमाउंट के ऊपर इनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब जो स्पेसिफिक टारगेटेड अमाउंट दिया गया है फॉर स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो इसी को मेनली बोला गया टारगेट। टारगेट पे बेस पे बजट बनाया जाएगा, जो टारगेट दिया जाएगा उसके बेस पे बजट बनाया जाएगा। सो दिस इज द टारगेट बेस्ड बजटिंग। ये मेनली यूएस के अंदर लाया गया था इन 1981 में। उसके बाद ये यूएस के जितने भी गवर्नमेंट के लेवल है, लोकल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फेडरल गवर्नमेंट हो गया, सभी लेवल पे ये लाया गया था। देखिए, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको बोला जाता है टारगेट बजटिंग, देन फिक्स सीलिंग बजटिंग या टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग, देखिए, एक तो टारगेट बजटिंग है, फिक्स सीलिंग है क्योंकि आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद टॉप डाउन बजटिंग है क्योंकि जो जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट को एक फिक्स अमाउंट देता है और एक टारगेट देता है, उसको उनको अचीव करना होता है। तो दिस इज द टॉप डाउन बजटिंग। इसके अंदर क्या होता है मेनली, इसके अंदर एक रिसोर्सेज अलोकेशन होता है और सभी एजेंसीज को, जो भी उस उस गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज है उनको रिसोर्सेज अलोकेशन होता है ये। और उनको कुछ जो स्पेंडिंग दी जाती है उसकी लिमिट, उसका टारगेट सेट किया जाता है बाय द इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में एक तो रिसोर्सेस अलोकेट हो गया उस एजेंसीज को, मतलब उस डिपार्टमेंट को। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उनकी जो स्पेंडिंग लिमिट है उस पैसे को खर्च मतलब उसमें जो रिसोर्सेस अलॉट किए गए अब उनको कितना खर्च कर सकते हैं, उसकी लिमिट जो है, उसका टारगेट जो है वो सेट किया जाता है बाय द इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और उनको बोला जाता है, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है आफ्टर सेटिंग देयर लिमिट, उनको रिसोर्स अलॉट करने के बाद, कि आप जो है, जो जो डिपार्टमेंट का जो भी अप्रोच होगा वो आप यूज़ कीजिए, जो भी मेथड है वो यूज़ कीजिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, जो भी डिवाइसेस है आप यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए। इस तरीके से जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उस उसको वो जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है डिपार्टमेंट को कि आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए विद इन दिस फिक्स लिमिट आप करिए। तो ये मेनली किसके ऊपर फोकस कर रहा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये सोल मिशन हो जाता है ये, कि उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। सो दैट इज द टारगेट। टारगेट बजटिंग है मेनली ये। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अगर रेवेन्यू अगर कम हो गए, मान लीजिए टारगेट को हासिल करते वक्त अगर जो फिक्स लिमिट दिया गया था, अमाउंट ऑफ, जो फिक्स अमाउंट दिया गया था, अगर वो कम हो जाता है, तो उसके बाद इसमें जो मेथड यूज की जाती है, जो लॉ यूज किया जाता है, दैट इज द बैलेंस द बुक बाय कटिंग कॉस्ट। मतलब कॉस्ट कम कर दो अभी, लेकिन टारगेट को अचीव करो। अब कॉस्ट कम कैसे करेंगे, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। ओके, तो जिसमें सबसे जो जो तरीके जो मेनली यूज किए जाते हैं, जैसे एक तो रिड्यूसिंग द, जो टेम्पोररी एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद डिफरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कम किया जाता है। जो भी इक्विपमेंट परचेस करने वाले थे उसको प्रोस्पोन किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, मेनली कॉस्ट को कट किया जाता है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। जो फिक्स अमाउंट दिया गया था किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अगर वो फिक्स अमाउंट अगर रिड्यूस हो जाता है, इन दैट केस ये सभी लॉ यूज किए जाते हैं। दैट इज द कट बैक मैनेजमेंट कहा जाता है मेनली इसको। और ये मेनली जैसे डेवलप जो नेशन होते हैं, जो डेवलप नेशन होते हैं वहाँ पे एक अच्छा तरीका बन जाता है ये फॉर द बजटिंग के लिए, टारगेट बेस्ड बजटिंग। ओके, ये अच्छा हो जाता है क्योंकि देखिए मेनली वहाँ पे क्या है ना, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर और लेजिस्लेचर, ये बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ है, इसमें लेजिस्लेचर ने एक अमाउंट उनको एक अप्रूवल दे दिया, अब एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली उसको टारगेट को अचीव करने के लिए अपना कंप्लीट फोकस डाल रहा है।
तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, और वो अपने डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से उसको फिर उसको बोलता है कि आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, किसी भी टाइप का अप्रोच यूज कीजिए, बस आप ऑब्जेक्टिव को हासिल कीजिए। तो ये था मेनली टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें टॉप टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब जो टॉप में जो एग्जीक्यूटिव है उसको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो है जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेवलपिंग नेशन में क्या होता है, मेनली एक डिलेमा बन जाता है जिसमें कटिंग स्टेट एजेंसी के बजट को हम, मतलब जो स्टेट के जो बजट होते हैं उनको हम उनको कट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन द डेवलपिंग स्टेज, सो वी विल नॉट कट देयर रिवेन्यू। ओके, सो इस तरीके से क्या है, मेनली ये टारगेट बेस्ड बजटिंग है, जिसको मेनली जो डेवलप नेशन है वो अपनाते, जिसमें यूएस ने इसको अपना लिया था अपने सभी लेवल, मतलब जो भी गवर्नमेंटल उनके लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल लेवल हो गया, ओके, उनमें इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से हमने मेनली जो बजट है, बजट को हमने समझा, इसके अलग अलग टाइप को समझा। अभी आने वाले वीडियो में हम अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जो अलग अलग अप्रोचेस है, जिसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है एक, ओके, उसके बाद हम रैशनल अप्रोच देखेंगे, देन आफ्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे, इस बजट को समझेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।